ओम शांति। आज पर्यावरण सप्ताह जो कि 1 जून से 7 जून मना रहे हैं, तो आज विशेष पानीपत में इसको मनाया जा रहा है। कल शिमला में इसका कार्यक्रम था। ऐसे रोज़ कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम रखा गया है। 4 तारीख को जम्मू में है, 5 को फिर बॉम्बे में रखा है। ऐसे रोज़ कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम रखा गया। 5 को कोरबा में है, 6 को बॉम्बे में और 7 को चंडीगढ़। तो इस तरीके से ये पूरा सप्ताह पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन आज जो विषय लेंगे, पर्यावरण, उत्तम पर्यावरण के लिए श्रेष्ठ वृत्ति। मतलब कि क्या वृत्ति से भी पर्यावरण बनता है? हम अपनी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ कर लें, क्या उससे भी पर्यावरण बन पाता है? तो जी, बन पाता है। पर्यावरण बहुत ही सुंदर उससे बन पाता है, क्योंकि वृत्ति बहुत कुछ प्रभावित करती है। एक औरा विशेष नोट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो उनका ऑरा पीछे जो मिलता है, जैसे ब्लैकिश चारों ओर उनके। और जो व्यक्ति हर वक्त बड़े सुंदर सुंदर विचारों में, श्रेष्ठ वृत्ति में रहते हैं, उनका ऑरा वाइटिश जैसे बड़ा सुंदर अच्छा होता है। तो इसलिए वृत्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्लांट्स पे भी प्रयोग किया गया है भिन्न भिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा, और हमारी यौगिक खेती के द्वारा बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकले हैं, जिसको कि भिन्न भिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाइड किया है और अवार्ड्स दिए हैं ब्रह्मा कुमारीज रूरल डेवलपमेंट विंग को। क्योंकि जगह जगह जो हमारे किसान भाई हैं, वो खेती के लिए शुभ संकल्प, शुभ भाव, मेडिटेशन करते हैं, यौगिक खेती। उसमें केमिकल्स आदि ना छिड़क के केवल योग के वाइब्रेशन देते हैं, मेडिटेशन। और उससे रिजल्ट नोट जो किया गया है, वैज्ञानिकों को भी नोट कराया, बिना केमिकल छिड़के, बिना उसके फसल पहले से भी अच्छी और बहुत ही उत्तम क्वालिटी की चीज़ तैयार मिलके मिली। इस तरीके से समझो प्रकृति पे भी कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। जिस 2 प्लांट पे प्रयोग किया गया, एक को रोज़ नेगेटिव थॉट दिए गए, एक को बहुत पॉजिटिव थॉट दिए गए। तो जिसको नेगेटिव थॉट दिए तो विश्वास करेंगे वो सूख गया बिल्कुल। तो कितना वृत्ति का असर पड़ता है, देखो, हर चीज का पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले प्रकृति तो ये है ना, मनुष्य की देह ही उसकी प्रकृति है। ये भी तो 5 तत्वों का बना है ना। और अंदर जो आत्मा रहती है, आत्मा जब टेंशन में होती है, जब मनुष्य नेगेटिव थॉट, टेंशन के थॉट बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी ये सारी प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि 90% डिजीजेज आर ओनली ड्यू टू मेंटल टेंशन, एंड मेंटल टेंशन कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली थ्रू मेडिसिन। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कभी भी अपने अंदर विचार, वृत्ति माना विचार, बड़े सुंदर सुंदर विचार करेंगे तो हमारी शरीर रूपी प्रकृति भी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। अभी भी कोरोना काल में ज़्यादातर लोग जो मर रहे हैं, कहते 10% तो डिजीज से मर रहे हैं, लेकिन 80-90% जो मर रहे हैं वो भय के कारण। मनुष्य को जब फियर होता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, घबराहट हो जाता है, तो तब उसको फिर कभी हार्ट अटैक होता, हार्ट फेल होता है, तो किसी को कुछ होता, किसी को कुछ। तो हमारे अंदर एक अंदर बड़े श्रेष्ठ विचार चलते रहें, तो उसमें हमारा सुरक्षा भी होगी और वातावरण बड़ा सुंदर बन जाएगा। आप देखेंगे कई बार हम
किसी ऐसे घर में जाते हैं जब बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा होता है उनका, बहुत वो, हाँ, तो ऐसे घर में जाएंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि आपको जजमेंट हो जाती है कि यहाँ कोई टेंशन वाला एटमॉस्फेयर है। और कई जगह बड़ा स्वर्गिक, बड़ा बंधुत्व भाव का, बड़े कहते हैं उनके घर का तो वातावरण स्वर्ग जैसा है। इसलिए हम ये प्रयास करें, हम इस तरह का अभ्यास भी करें और प्रयास भी करें कि हमारे वातावरण से सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसके लिए जैसे एक जगह एक व्यक्ति, एक मिस्टर मिसेज आपस में लड़ रहे थे और बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। इतने किसी उस व्यक्ति के फ्रेंड ने, किसी ने उसे नॉक किया दरवाज़ा, उसने खोला। एक कोई मित्र मिलने आया था 10-12 साल बाद। तो एकदम मनुष्य कितना आर्टिफिशियल हो गया, एकदम उसे कहता है आओ जी, कमाल हो गई, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ, वंडरफुल, आइए ना। और बड़े प्यार से बिठाया। और मिसेज भी जो लड़ रही थी, अच्छा चाय पियोगी, क्या है, वाह आप तो बहुत अच्छा किया आप आए हैं। एकदम जैसे कि आर्टिफिशियल इतना मनुष्य बन गया। उसके लिए चाय बनाए, ये किया वो किया, सब जो है वैसे कह रहे, अरे इतने दिन बाद कैसे याद आ गए। और दूसरा अंदर से कह रहे हैं कि इसको इसी वक्त पकड़ना था क्या, ठहरोगे ना आज। उसने कहा नहीं नहीं मेरे को जाना। अंदर सोच रहे हैं जल्दी जाए। मनुष्य कितना बाहर से आर्टिफिशियल है। और जैसे ही वो गया, दरवाज़ा बंद किया, फिर लड़ाई चालू। और ऐसी बात नहीं है, लोग नहीं समझते हैं, लोग एकदम समझते हैं मैं जहाँ आया हूँ ये तो बड़ा टाइट सा वातावरण लग रहा है। उन्हें भी पता लग जाता है। आप देखेंगे ना, हर जगह का वातावरण अलग है। शराब खाने का वातावरण कुछ और है, मंदिर का वातावरण कुछ और है, सेवा जहाँ चलती है उसका वातावरण कुछ और है। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी वृत्ति ही वातावरण का निर्माण करती है। तो हम वृत्ति, बड़ी श्रेष्ठ वृत्ति हर वक्त मन में रखें, श्रेष्ठ विचारों की संरचना रखें, हाँ, उससे हमारा वातावरण बहुत ही अच्छा होगा। हम माउंट आबू जो भी जाते हैं, माउंट आबू पांडव भवन में कई वास्तु वाले आए, उन्होंने कहा सारी दुनिया में इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला कोई स्थान नहीं होगा, यहाँ इतनी हाईली पॉजिटिव एनर्जी है। हमें बाबा ने बताया कि बच्चे 4 धाम हैं, वहाँ पर एक शांति स्तंभ है, बड़ा शक्तिशाली अनुभव होता है। एक बाबा का कमरा है, उसमें बैठो, उसमें तो ऐसे लगता है जैसे उड़ गए बिल्कुल। फिर आप देखेंगे एक हमारा तीसरा धाम झोपड़ी है, जहाँ मन की सब वृत्तियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, तो झोपड़ी है। और फिर हिस्ट्री हॉल है, जहाँ व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नील। तो वहाँ अब ये क्या चीज़ है, वहाँ तपस्या, स्वयं पिता श्री ब्रह्मा ने तपस्या की, मातेश्वरी जगदम्बा ने तपस्या की, सब महारथियों ने तपस्या की, इसलिए वहाँ का वातावरण इतना ऊंचा बना हुआ है। वातावरण बनता है मनुष्य की वृत्ति से। अगर हम श्रेष्ठ वृत्ति करते हैं तो वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है। जितने भी ब्रह्मा कुमारी के 5500 से अधिक सेंटर हैं जहाँ बहनें रहती हैं, दुनिया कहती है यहाँ तो कमाल है, इतनी शांति है, इतना शांति लगा पड़ा। क्या कारण? क्योंकि वो वातावरण, जैसी विचार, वहाँ हर वक्त मेडिटेशन चलता, क्लासेस चलती, बहनें सेवा पर जाती आती, तो मतलब एक शुद्ध वृत्ति चलती ही रहती, जिसके कारण वातावरण भी श्रेष्ठ बन जाता। तो हम कोशिश करें अपने वातावरण को ऐसे श्रेष्ठ बनाएं कि अपनी वृत्ति में परिवर्तन ला के कभी भी नेगेटिव प्रवृत्ति मन में ना रखें। कहते 1 मिनट का मनुष्य का क्रोध उसके सारे शरीर पे काफ़ी घंटे असर रखता है। उसके लिए हम प्रयास करें सदैव पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव। सदा पॉजिटिव सोचेंगे तो मन सदैव प्रसन्न रहेगा। मन को प्रसन्न करने के लिए सदैव पॉजिटिव सोचे। देखो एक व्यक्ति था, शराबी था, बहुत कबाबी था, वो हमेशा ही
घर में मिसेस से लड़ता था और बच्चों को भी परेशान करता था। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों बच्चे बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटी के। एक बच्चा बिल्कुल शांत वृत्ति, बहुत अच्छा समाज सेवी और सदा श्रेष्ठ विचारों वाला, बिल्कुल क्रोध नहीं, कोई व्यसन नहीं, कुछ नहीं। और दूसरे बच्चे में जैसे बाप में थे वैसे ही सारे के सारे ऐब। उनसे इंटरव्यू लिया गया, पहले बच्चे से जो उससे इंटरव्यू लिया गया जो शराब पीता था, वो सारा कुछ वैसे ही ऐब थे। उन्हें तुम्हारा ये जीवन ऐसा किस कारण बना? उसने कहा मेरे बाप के कारण। जब मेरा बाप ऐसा था तो सन शोज द फादर, तो बच्चों के संस्कार क्या होंगे? वो भी वैसे होंगे। जब दूसरे से पूछा गया, उसने कहा तुम्हारा ऐसा जीवन, इतना उत्तम जीवन, एकदम रिवर्स, बाप से भी भाई से भी कैसे बना? कहता है बाप के कारण। बाप के कारण? तुम्हारा बाप तो शराबी और हर वक्त झगड़ालू और हर वक्त। कहते क्योंकि मैंने उसे देखा, उस शराब से कितनी उसकी दुर्दशा होती थी, क्या क्या होता था, कैसे वो पड़ा रहता था, कई बीमारियों ने उसको आ घेरा, संबंधियों की सुननी पड़ती थी। तो मैंने कान को हाथ लगाया था, मैं जिंदगी में इस शराब के निकट नहीं पहुंचूंगा। देखो एक ही चीज, एक ने नेगेटिव देखा, एक ने पॉजिटिव देखा, और पॉजिटिव देखने वाला ऊपर उड़ गया, ऊपर चला गया। तो हमें सदैव पॉजिटिव देखना चाहिए, तो उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। पति ने पत्नी को कहा कि 1 कप चाय ले आओ। चाय ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, भरसक प्रयास किया, आधी चाय गिर गई, आधी बच गई। हर प्रकार के नजरिए। एक नजरिया, अरे आंखें फूटी है, नीचे चाय गिरा दी। दूसरा, अरे ये क्या किया, चलो आगे ध्यान रखना। तीसरा, अरे वाह, ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली। अब देखिए कितनी, एक व्यक्ति ने कितना पॉजिटिव से एटमॉस्फेयर में एंथुसियाज्म, उसने डियर अगर ठोकर लगी ना, और बचा के दिखाऊंगे, पूरी बचा के दिखाऊंगे, और ही उसमें एंथुसियाज्म पैदा कर दिया। एक ने टेंशन पैदा कर दिया, है आंखें फूटी है, नीचे का चाय गिरा दी, कि तेरी भी फूटी है और बाकी आधी वो उसी पे डालेगी। तो कहने का भाव ये, हम वातावरण को बहुत दूषित भी कर सकते हैं और पर्यावरण को बड़ा उत्तम भी बना सकते हैं अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों के द्वारा। और श्रेष्ठ वृत्ति बनेगी जब हम मेडिटेशन करेंगे, निज को आत्मा समझ के उस शिव बाबा की याद में ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, उससे हमारी अति श्रेष्ठ वृत्ति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का विषय, पर्यावरण श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें वृत्ति श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।